बिहार के मुजफ्फरपुर में मंदिर तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी नेताओं ने बाजारों को बंद करवाया। बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह का सीएम नीतीश पर हमला और कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उनके खिलाफ होना चाहिए केस दर्ज। बीजेपी नेता मंजीधर सिंह सिरसा का आप पर हमला, कहा दिल्ली में AQI में सुधार हो रहा है। दिल्ली में पर्यावरण को खतरे में डालने के लिए मेयर समेत जिम्मेदार लोगों पर मामला दर्ज होना चाहिए। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बनी है, हम लगातार पोल्यूशन कम करने के लिए काम कर रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं। AQI लेवल बेहतर होता जा रहा है। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी इस कदर गिर गई है कि वो पार्कों के अंदर कूड़ा इकट्ठा करके उसको आग लगा रही है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा बीजेपी को अपने सब वाले नारे में संशोधन करके करना चाहिए, सब मिलावट करे बंटा था। किरीट सोमैया ने बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले पर पोस्ट किया और लिखा नायब तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से जारी किए गए 3000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए। संभल में विवादित मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात, जुमे की नमाज को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रयागराज महाकुंभ से लौटे निरंजनी अखाड़े के संतों का हरिद्वार में भव्य स्वागत हुआ, जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग उठने लगी। स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त और मेयर को सौंपा ज्ञापन, कहा देवी देवताओं के नाम पर रखा जाए मोहल्ले का नाम। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, श्यामपुर में 2 मदरसे सील किए गए, सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया। राजस्थान सरकार ने 33 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पदनाम बदलकर कुलगुरु करने का फैसला लिया है। बीजेपी नेताओं ने पति शब्द पर जताई थी आपत्ति। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस के वाहन में विस्फोट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, किसी के घायल होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में SDPI सदस्य के घर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी। ईडी ने वहीद रहमान को गिरफ्तार किया। पुणे के हिंजेवाड़ी में ड्राइवर ने पिकअप वैन में आग लगाई, आग की चपेट में आने से 4 लोग जिंदा जले। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने खुलासा किया। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग, क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था विवाद। फायरिंग और पथराव में महिलाओं समेत 8 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। हरिद्वार में सिक्योरिटी गार्ड पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश का मामला, SSP ने मामले का संज्ञान लेकर अवैध खनन कर बड़ी कार्रवाई की। आरोपियों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। हरिद्वार में अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस का एक्शन जारी। महादेवपुरम में झगड़े का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तुर्की की सड़कों पर उतरे हजारों दंगाई, इमामोग्लू के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन के चलते दंगे हुए। इजरायली ने जबा शहर के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया। लेबनान की मीडिया ने दी हवाई हमले की जानकारी। नाइजीरिया में वाहनों से टकराया ट्रेलर, जोरदार टक्कर के बाद आग लगी, करीब 8 लोगों की मौत हुई, 6 घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर कोरिया में नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का परीक्षण किया गया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच परीक्षण किया गया। लंदन में इस इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में भीषण आग लगी, आग के बाद बिजली गुल हुई, 70 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। नामीबिया में बारिश के बाद आई भीषण बाढ़, विंडहोक में पानी में डूबती और बहती दिखाई दी कार। जबरदस्त हंगामा हुआ है। बड़ी जानकारी कर्नाटक से जुड़ी हुई। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। सीएम मंत्रियों की और विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले बिल को लेकर यह हंगामा हुआ। वेल में आकर बीजेपी जेडीएस विधायकों ने हंगामा काटा है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कागज भी फेंके गए। यहाँ पर पेंशन, वेतन, भत्ता संशोधन बिल पास हुआ। सीएम सिद्धरामैया ने विधानसभा में इसे पास किया। तो सीएम की सैलरी बढ़ गई है क्या? कर्नाटक विधानसभा की फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे की ये तस्वीर आपके सामने।
किस तरीके से यहाँ पर विधायकों ने वेल में घुसकर नारेबाजी की है, कागजों को फाड़ा जा रहा है, कागज फाड़कर फेंके जा रहे हैं और ये तस्वीर कर्नाटक विधानसभा की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम, मंत्री और विधायकों की सैलरी बढ़ने वाले बिल को लेकर ये जमकर हंगामा हो रहा है। वेल में आकर बीजेपी और जेडीएस विधायकों ने हंगामा किया। और अब तस्वीर बिहार विधानसभा की दिखाते हैं आपको, क्योंकि बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल हंगामा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार पर आरोप लगे हैं राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर। नीतीश को लेकर बिहार में अब सियासी घमासान छिड़ गया है। नीतीश कुमार की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जहां वो एक कार्यक्रम में उपस्थित थे, मौजूद थे और राष्ट्रगान वहां पर शुरू होने वाला था। उससे पहले नीतीश कुमार इशारा करते हैं और कहते हैं कि पहले मैं ग्राउंड में चक्कर काट कर आता हूं। फिर उसके बाद जब राष्ट्रगान शुरू होता है तब वो अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को इशारे करते हुए दिखाई देते हैं, उनके कंधे पर हाथ मारते हुए दिखते हैं, जिसके बाद अब उनको लेकर घमासान पूरे बिहार में शुरू हो गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और यही एक बड़ी वजह कि बिहार में अब सियासी घमासान मचा है। राष्ट्रगान के मुद्दे पर आरजेडी ने प्रदर्शन किया है। हाथों में देखिए किस तरीके से ये तख्तियां लेकर विपक्ष के नेता बैठ गए हैं और विधानसभा के चाहे अंदर हो या चाहे बाहर हो, दोनों ही जगहों पर प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने के। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उधम सिंह नगर में 16 और हरिद्वार में 2 मदरसे सील किए गए हैं। उत्तराखंड में अब तक 100 से ज्यादा मदरसे सील किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बृहस्पतिवार को उधम सिंह नगर जनपद में 16 और हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया है। साथ ही धामी सरकार ने प्रशासन को फ्री हैंड दे रखा है और लगातार ये कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि बिना किसी अनुमति के, सरकार की बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे थे ये अवैध मदरसे। सीएम धामी का एक्शन। और वहीं उत्तराखंड में 100 मदरसे अब तक सील किए जा चुके हैं। हरिद्वार में 2 मदरसे सील। श्यामपुर में बना मदरसा जामिया बरकातिया सील। उत्तराखंड में इन दिनों मदरसों की सीएम धामी ऐसी क्लास लगा रहे हैं कि मुल्ला मौलवियों में तो मानो हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 5 जिलों में सबसे ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें से गड़बड़ी करने वाले कुछ खास मदरसों पर धामी फोर्स की टेढ़ी नजर है। ये जो आप मदरसा देख रहे हैं, इस मदरसे का नाम मदरसा जामिया बरकातिया है, जो हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र की गुर्जर बस्ती में बना हुआ है। लेकिन अब प्रशासन ने इस मदरसे पर भी धामी ब्रांड का मजबूत ताला जड़ दिया है। इसके साथ ही साथ एक और मदरसे को भी सील किया गया है। तस्वीरें देखिए जब उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह के नेतृत्व में धामी की फोर्स दल बल के साथ मदरसे